गांव की सीमा पर एक पुराना और टूटा फूटा मकान था जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। बच्चे तो क्या, बड़े भी उधर जाने से डरते थे। लेकिन रवि एक अलग ही किस्म का लड़का था। उसे रोमांच बहुत पसंद था। वह न केवल भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ता, बल्कि उन्हें सच मानकर खुद उनमें उतर जाने की हिम्मत भी रखता था। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वे सभी उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। दोस्त डर के मारे वापस भाग गए, लेकिन रवि ने सोचा आज इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाना चाहिए। वह चुपचाप हवेली के अंदर घुस गया। चारों ओर धूल और मकर जाल फैले हुए थे। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई पीछे से देख रहा हो। लेकिन रवि का साहस डिगा नहीं। अचानक उसकी नज़र एक लोहे के बक्से पर पड़ी। वह पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बनावट असाधारण थी। ऊपर कुछ अजीब सी नक्काशी थी और बीच में एक नीला रत्न जड़ा हुआ था। रवि ने जैसे ही उसे छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जिसने इसे छुआ है वही इसका अधिकारी है। रवि घबरा गया, लेकिन बक्सा अब अपने आप खुल गया था। अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, जो चाहे मांग लो, पर हर चीज की एक कीमत होती है। रवि ने सोचा, अगर ये बक्सा सच में जादुई है तो क्यों न एक बाइक मांग लूं। उसने धीरे से कहा, मुझे एक चमचमाती बाइक चाहिए। चमत्कार! एक क्षण में सामने एक लाल रंग की शानदार बाइक आ खड़ी हुई। रवि की आंखें चौंधिया गईं। उसने खुशी खुशी बाइक लेकर घर की ओर दौड़ लगा दी। गांव वाले चकित थे, इतनी महंगी बाइक कहां से आई। अगले दिन रवि फिर हवेली में गया। इस बार उसने कहा, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। बक्सा चमका और नोटों की गड्डियां प्रकट हो गईं। अब तो रवि दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं भी होने लगीं। बाइक की ब्रेक अचानक काम नहीं करती, पैसे की गड्डियां कभी कभी काले पड़ने लगतीं, और रात को सपनों में अजीब अजीब आकृतियां नजर आतीं। एक रात तो उसे सपने में वही आवाज सुनाई दी, हर चीज की एक कीमत होती है, अब चुकाने का समय आ गया है। रवि डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने तय किया कि अब वह बक्से का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगली सुबह उसका छोटा भाई रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घरवालों ने हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रवि समझ गया कि यह सब उसी बक्से का असर है। वह दौड़ते हुए हवेली पहुंचा और चिल्लाया, मेरे भाई को वापस करो। मैं सब वापस करता हूँ, सब कुछ। बक्सा अपने आप खुल गया और वही पर्ची फिर सामने आई, हर चीज की एक कीमत होती है, तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी यदि तुम अंतिम बार एक बलिदान दो। रवि ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूँ। उसके चारों ओर अचानक धुंध छा गई और उसकी चेतना खोने लगी। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। हवेली अब एक सुंदर बगीचे में बदल चुकी थी। वहां न तो कोई भूत था, न रहस्य। रवि का भाई सही सलामत घर लौट आया, लेकिन रवि खुद गायब हो गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह हवेली का रक्षक बन गया है। अब अगर कोई लालच में आकर उस बक्से को छूने की कोशिश करता है, तो एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, हर चीज की एक कीमत होती है। रवि के गायब होने के कई महीने बीत गए। गांव के लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया, लेकिन उसका छोटा भाई रोहन अब बिल्कुल बदल गया था। पहले वह शरारती और चंचल था, पर अब गुमसुम और गंभीर रहता। रोज शाम को वह उस बगीचे, जहां पहले हवेली हुआ करती थी, के पास बैठा रहता और बक्से के लौटने की उम्मीद करता। एक दिन रोहन को एक अजनबी साधु वहां बैठे मिले। वे बोले, बेटा, जिस भाई को तुम खोज रहे हो वह पूरी तरह से खोया नहीं है। वह एक और दुनिया में है, उस दुनिया में जहां इच्छाओं की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? साधु बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें वही बक्सा फिर से खोजना होगा और एक परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए तो रवि लौट आएगा, लेकिन एक भी गलती उसे हमेशा के लिए खो देगी। रोहन ने बिना देर किए हाँ कर दी। अगले दिन बगीचे के बीचों बीच एक बार फिर वही बक्सा प्रकट हुआ, अब और भी चमकीला और डरावना। जैसे ही रोहन ने उसे छुआ,
वह किसी और ही दुनिया में चला गया, एक दुनिया जहां न समय था, न दिशा। पहली परीक्षा, सच और झूठ। रोहन के सामने एक दर्पण रखा गया। उसमें उसे रवि दिखाई दिया, जो चिल्ला रहा था, भाई मुझे बचा लो। तभी एक आवाज आई, सामने जो तुम देख रहे हो, क्या वह सच है या भ्रम? अगर तुम गलत चुनोगे तो एक प्रिय याद हमेशा के लिए खो जाएगी। रोहन ने आंख बंद की, दिल की आवाज सुनी और कहा, ये झूठ है। ये सिर्फ मेरी भावना को परखने के लिए है। तुरंत ही दर्पण टूट गया और एक द्वार खुल गया। रोहन उसमें चला गया। रवि की वापसी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, दो भाई बगीचे में बैठे थे। रवि वापस आ चुका था, पर वह अब बहुत गंभीर और शांत हो गया था। उसने सारे पैसे, गहने और चीजें गरीबों को बांट दी और गांव छोड़ दिया। रोहन भी बड़ा होकर एक शिक्षक बना, जो बच्चों को सिखाता, हर इच्छा की एक कीमत होती है, लेकिन सबसे कीमती चीज इंसानियत होती है।